मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य ग्रह अगर किसी का खराब है कुंडली में, किसी के कुंडली में हमें यह पता चल जाए या पता कैसे चले कि हमारा सूर्य जो है खराब है, तो उसका दो लॉजिक है। पहला, आप ग्रह को स्थिति देख कर जाँच कर लें। दूसरा, उसके प्रभाव से, नकारात्मक प्रभाव से जाँच कर सकते हैं। तो आज हम दोनों तरीके की बात करेंगे, क्या हानि, क्या नुकसान, नकारात्मकता देखकर सूर्य की पहचान हो, और ग्रह अकॉर्डिंग जो उसके लॉजिक है, सूत्र है सारे वैदिक ज्योतिष के अंदर के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि पहचानने की क्रिया कैसी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सूर्य का जो है हम नीच राशि की बात करें तो वो सूर्य जो है तुला राशि में जो है नीच का होता है। ठीक है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। पहली खराबी ये हो गई। दूसरी क्या है, 11 नंबर और 10 नंबर ये सूर्य की खराब राशि है, यानी शत्रु राशि है। यहां सूर्य खराब रहेगा। 2 नंबर राशि खराब राशि मानी जाती है सूर्य की, इसमें खराब रहेगा। ठीक है, ये सूर्य की जो है खराब राशियां हैं। बाकी अन्य राशियों में अगर हम बात करें कि सूर्य कहाँ खराब होता है, तो लगभग ऐसी और कोई राशि नहीं है जहां सूर्य को खराब कहा जा सके। कारण क्या है, 10 और 11 नंबर शनि की राशि है, परम शत्रु ग्रह माना जाता है। और 7 नंबर और 2 नंबर जो है, यानी तुला राशि और वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है। ये दोनों भी परम शत्रु ग्रह माना जाता है सूर्य का, जिसमें तुला राशि में सूर्य नीच का भी होता है। तो डबल हानि, डबल कमजोर उसको कह सकते हैं उसको। भाव की बात करें तो सूर्य ग्रह जो है का जो भाव है, खराब भाव, वो सूर्य का है सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, दूसरा भाव। इतने भाव में सूर्य को हम खराब मानते हैं या खराब कह सकते हैं। भावगत की बात करता हूं, बाकी अन्य किसी भाव में सूर्य खराब नहीं माना जाता है। तो ये तो हो गया सूर्य को पहचानने की कला, तरीका। ठीक है, अब हम सूर्य की बात कर लेते हैं कि किन ग्रहों के साथ युति है तब वो बलवान में होता है, किन ग्रहों के साथ युति है तब वो खराब होता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको ये पता चल गया है कि शनि, शुक्र, ठीक है, इनके साथ अगर युति करता है कौन, सूर्य, ठीक है, तो खराब की स्थिति में जाएगा। ये यहां खराब हो जाएगा। ये सूत्र नंबर तीसरा। ठीक है, अभी हमने आपको 3 प्रकार की चीजें आपको बताई, राशिगत, भावगत और ग्रहगत। ठीक है, ये चीजें हो गया सूर्य की डायरेक्टली पहचान करने की। तो चलिए फटाफट कुंडली में देख लेते हैं बैठा करके। ठीक है, यहां पर अगर सूर्य आपका है तो खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां राशि भी खराब है और वो भी। अब यहां पर सूर्य बैठेगा, लेकिन केंद्र के त्रिकोण के भाव में, तो सूर्य को खराब नहीं कर सकते हम। यहां सूर्य खराब हो सकता है क्योंकि राशि भी खराब है सूर्य की। तो यहां इस कुंडली में यहां भी सूर्य खराब हो गया। इस कुंडली में यहां पर सूर्य खराब हो गया। ठीक है, इस कुंडली में यहां पर सूर्य जो है खराब हो गया, है मित्र राशि में लेकिन खराब हो गया। ठीक उसी प्रकार के अगर इन राशियों में छठे भाव में भी अगर सूर्य मिलता है, ठीक है, छठे भाव में, और 12वें घर में अगर सूर्य मिलता है, वैसे 12वें घर में मीन राशि में ही क्यों ना बैठा हो, उसको हम खराब ही मानेंगे सूर्य को। और तीसरे घर में अगर इन्हीं राशियों में 7, 2, 10, 11 इनमें अगर मिलता है तो भी सूर्य खराब माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ 7, 8, 12, 3, 6, 2, तो ये पहचानने की कला आपको मैंने बताया। अब मैं बात करता हूं
कि सूर्य के प्रभाव से हम कैसे ये जानें कि हमारा सूर्य खराब है। तो प्रभाव को कैसे जानेंगे? प्रभाव को ये जानिए आप कि सबसे पहले आपका आत्मविश्वास सूर्य के कारण जो होता है, बढ़ा चढ़ा होता है आत्मविश्वास, वो डगमगाएगा हमेशा। आत्मविश्वास की कमजोरी व्यक्ति को पूरे जीवन झलकेगी। बोध की कमी होगी, उसको बोध तत्व की उसके अंदर कमी होगी। ठीक है, उस व्यक्ति को पछतावा नहीं होता है। जिसका सूर्य खराब होगा वो कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता, पछतावा उसको बहुत कम होता है। जो नियम उसके अंदर बैठ जाएगा, जैसे मान लिया जाए किसी ने कह दिया 2 और 2 4 होता है, तो वो 2 और 2 4 ही करेगा। अपना दिमाग उस पर संतुष्टि के रूप से नहीं लगा सकता। यानी कि अगर आम का पेड़ लगा हुआ उसको बोल दो कि इस पे फल जो है इमली आ गया, तो वो इमली को ही लेके भगड़, यानी जिद्दी किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सूर्य खराब होता है। ठीक है, अपनी ही परंपरा, अपनी ही विरासत, अपनी ही धरोहर, परंपरा, अपनी ही परंपरा, विरासत, धरोहर जो भी होगा उसके खिलाफ चले जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जो है खिलाफ चले जाते हैं। दूसरा, नीच व्यक्तियों की संगत उनके पास होगी। नीच व्यक्ति का संगत उनको अच्छा लगेगा। हारी हुई पार्टी के साथी होंगे ऐसे लोग। हारी हुई पार्टी के ऐसे लोग साथी होते हैं। शिक्षा की बात करें तो उत्तीर्ण करने में दिक्कत हो जाएगा उनको। उत्तीर्ण यानी पास, शिक्षा पढ़ेंगे तो याद सब करेंगे, लेकिन जब परीक्षा देने के बाद जाएंगे तो वहाँ फेल आएंगे, वो पास नहीं कर पाते ऐसे लोग। यानी विजय की स्थिति, जीत की स्थिति उनके पास कम होती है। वो हारने वाले का समर्थन, सपोर्ट और उनके अंदर गुण ज़्यादा होता है। सरकारी लाभ जो है उनको नहीं मिलता जीवन पे। सरकारी लाभ जो है उनको नहीं मिलता, वो वंचित रहते हैं इससे, जिनका सूर्य खराब होता है। दूसरा चीज क्या है, उनके अंदर कल्पना होती है। ध्यान रख सुनना, ऐसे व्यक्ति की कल्पना जो होगी वो प्रधानमंत्री, अरबपति, ठीक है, पहलवान, पुलिस ऑफिसर और एक्टिंग यानी कि अभिनेता, जिनको प्राप्त करने के लिए वर्षों लग जाते हैं, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए वर्षों का समय लग जाता है। उनके दिमाग में, जिनका सूर्य खराब है, उनके दिमाग में ऐसी कल्पनाएं चलती रहती कि मैं काश ये होता, मैं काश ये बन जाऊं, मैं काश वो बन जाऊं, मैं काश वो बन जाऊं। क्योंकि छोटी मोटी विचारधारा जो वो अचीवमेंट उनके अंदर हो, प्राप्त कर सकते हो, वो कल्पना वो देखते ही नहीं है। वो स्वप्न उनके अंदर आएगा ही नहीं। जो हाथ में ना आए उसका वो स्वप्न देखते हैं दिन रात। एक चीज इनके अंदर होता है, जिनका सूर्य खराब होता है, वो भले ही अपने परंपराओं को जो है खिलाफ चले जाता हो, अच्छा ना लगता हो उनको, ठीक है, लेकिन अपमान जो है नहीं करते। अपनी परंपराओं का भी वो अपमान नहीं करते। बस क्या है, विरोध में खड़े हो जाएंगे लेकिन अपमान नहीं करेंगे उसका, यानी फॉलो नहीं कर पाएंगे वो। आंतरिक ऊर्जा की कमी रहती है ऐसे लोगों के। ऊर्जा क्षीण, कोई बीमारी अगर जिसका पावरफुल सूर्य है, जिसके पास कोई बीमारी, शारीरिक बीमारी होती, तो अगर वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो जिनका सूर्य कमज़ोर है, अगर छोटा जुकाम भी हुआ तो हफ्तों 10 दिन उनके अंदर चला जाता है, वो 10 दिन उसकी बीमारी को झेलेंगे वो। तो मित्रों, सूर्य खराब होने पर ये चीज़ें उस जीवन में सूर्य देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।